माँ मिस्टर क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आए हैं मिश्रा सर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट हमें ये चेक करना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और उसके रीजन को हमें लिखना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होता है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो फॉल्स है भैया, इसका हम लोग रीजन को लिखेंगे पहले। तो रीजन यहाँ लिखा हुआ है उसको, द वैल्यू ऑफ 10a इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10a का जो वैल्यू होगा वो हर समय क्या होगा? लेस देन 1 नहीं होगा। तो यहाँ एग्जांपल में हम बताए हैं 1060 का मान होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो इसलिए ये दिखाया जा रहा है कि √3 क्या है? ये 1 से बड़ा है। यहाँ लिखेंगे विच इज ग्रेटर देन 1। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेकेंड क्वेश्चन ये कर रहा है किसी एंगल ए के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो उसे रीजन को हम लिखते हैं यहाँ पर, सिंस सेक ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cos a, वी गेट cos a इक्वल टू 5/12 विच इज पॉसिबल बिकॉज 0 ग्रेटर देन 5/12, 5/12 लेस देन 1। कहने का मतलब ये है कि सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos a, इसलिए क्या cos a का मान क्या होगा? 5/12 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि ये इसका वैल्यू जो होगा किसके बीच में होगा? 0 से लेकर 1 के बीच में इसका मान होगा। ये चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा हुआ है cos a इज द abbreviation used for the cosecant of angle A। कहने मतलब ये यहाँ पर कह रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि cos a को हम लोग क्या cosecant लिखते हैं। तो ये क्या फॉल्स हो गया। इसके रीजन को हम लिखेंगे यहाँ पर, cos स्टैंडर्ड फॉर्म cosine while cosecant is written as cosec। मतलब कहने मतलब ये है यहाँ पर कि cos a को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कोसाइन लिखते हैं और cosecant को हम लोग रिटर्न में cosec लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a। ये कहने मतलब ये चौथा क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है कि cot a जो है वो प्रोडक्ट है cot एंड a का। तो ये फॉल्स है। तो क्यों है? तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो cot a इज द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल a, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a। कहने मतलब ये है कि cot a जो है आपका एंगल a का क्या है? वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। इसीलिए आपका cot एंड a जो होगा वो प्रोडक्ट नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 5 नंबर, sin थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कहने मतलब यहाँ पे ये चेक करना है कि हमें कि किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है कि नहीं। इसका ये आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। अब फॉल्स है तो क्यों है? तो हम लिखे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज लाइन्स बिटवीन -1 and 1 सिंस 4/3 ग्रेटर देन 1 इट इज इम्पॉसिबल। कहने मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है। इसीलिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि 4/3 क्या 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। ये संभव नहीं कि साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। हमारे चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ।